हेलो फ्रेंड्स, मैं नहीं करूंगा आपको बोर बिकॉज आई नो यू वांट टू लर्न मोर। फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी से मैंने आपके लिए खास वीडियोस, बिजनेस स्टडीज के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैंने खास वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। तो वीडियो खत्म होने के बाद उसमें नीचे कुछ जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, वहां पे भी क्लिक करोगे तो आप कई सारे वीडियोस देख सकते हो। ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस जो है अपलोडेड है, आप उसको नॉलेज के लिए भी देखोगे तो आपको बेनिफिट होगा। कई सारे मेरे मोटिवेशनल वीडियोस भी अपलोडेड है और आपकी जिन वीडियोस की डिमांड होगी, जो टॉपिक के ऊपर आप कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए वो वीडियोस लाकर हाजिर हो जाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का जो है हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, यानी फीचर्स ऑफ बिजनेस की हम बात कर रहे हैं। अब इसको शुरू करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिजनेस। बिजनेस किसे कहते हैं, तो पहले हम समझेंगे जो कंसेप्ट ऑफ बिजनेस है। फ्रेंड्स, बिजनेस की बात करें तो ये बिजनेस वर्ड कहां से आया? द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। द टर्म बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजनेस का मतलब है खुद को हमने बिजी रखना है। कहाँ बिजी रखना है, कौन से एक्टिविटीज में हमने बिजी रखना है? हम बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी की, क्योंकि पैसा हम कमाने के लिए बिजनेस करते हैं। हर बिजनेसमैन का एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। ध्यान से बैठिएगा दोस्तों, शुरुआत से अंत तक आपने इस वीडियो को ध्यान से सुनना है ताकि आपको टॉपिक समझने में और लिखने में आसानी हो। तो पहला 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव था जो मैंने पॉइंट आपको बताया। बिजनेस वर्ड कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द वर्ड बिजी। बिजी का मतलब होता है कि बिजनेसमैन अपने आप को ऐसी एक्टिविटी में बिजी रखता है ताकि उसको बदले में कुछ पैसा मिल सके। मीनिंग क्या है बिजनेस का, वो आपका सेकंड पॉइंट है। बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन, ये एक ऑक्यूपेशन है यानी हमारा एक काम है। इन विच पीपल रेगुलरली एंगेज यानी इन्वॉल्व इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज, प्रोडक्शन एंड और सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है जहां पे लोग रेगुलरली इन्वॉल्व होंगे। किस चीज के लिए इन्वॉल्व होंगे? या तो वो परचेज करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, या फिर सेल करेंगे ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। यानी यहाँ पे लोग, बिजनेस का एक ही एम होता है, कई सारे एम होते हैं, एक मेन एम होता है जिसको हमने नाम दिया इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। हर बिजनेसमैन ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसके लिए या तो वो प्रोडक्शन करेगा, या तो परचेस करेगा, या तो सेल करेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि कंसेप्ट ऑफ बिजनेस में मीनिंग आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज यानी फीचर्स ऑफ बिजनेस। पहला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक का मतलब होता है हम पैसे के लिए काम करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हैं, आप पहली बार वीडियो सुन रहे हैं, तो मेरा एक अलग से वीडियो भी अपलोडेड है ह्यूमन एक्टिविटीज के ऊपर, उसको जरूर देखिएगा कि इंसान अपनी जिंदगी में 2 तरह के काम करता है। कौन से 2 तरह के काम? अच्छे काम और बुरे काम? बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, उसका मेरा पूरा वीडियो बना हुआ है, उसको ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। जितना ज़्यादा आप वीडियोस को सुनते रहेंगे ना, उतना आपको बेनिफिट मिलते रहेगा। आपका नॉलेज जितना ज़्यादा बढ़ेगा, उतना आपको लाइफ में आगे बढ़ने में आसानी होगी। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में। तो बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी हम यहाँ पे पैसे के लिए काम कर रहे हैं। अभी अभी हमने मीनिंग डेफिनेशन देखा कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन करेंगे, परचेस करेंगे, सेल करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि हमें हमारे परिवार के वांट्स को सेटिस्फाई करना है। हर बिजनेसमैन दिन रात मेहनत करता है ताकि वो अपने परिवार के लोगों के वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। तो यहाँ पे हम पैसा कमाने के लिए काम करने वाले हैं, फॉर अर्निंग लाइवलीहुड के लिए हम काम करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2 इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब बिजनेस में क्या होता है? या तो हम प्रोडक्शन करेंगे, या फिर प्रोक्योरमेंट का मतलब होता है कि हम कहीं से माल अरेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, होलसेलर एंड रिटेलर। होलसेलर माल कहाँ से लाता है? प्रोड्यूसर से माल प्रोक्योर करता है, यानी वो अरेंज करता है, यानी वो परचेज करता है। होलसेलर से माल कौन खरीदता है? रिटेलर। और हम लोग कहाँ से खरीदते हैं? कंज्यूमर लोग कहाँ से माल खरीदते हैं? फ्रेंड्स, हम लोग रिटेलर से माल खरीदते हैं। तो रिटेलर हो या होलसेलर हो, वो लोग प्रोक्योरमेंट करते हैं, यानी बंदोबस्त करते हैं, अपने पास गुड्स एंड सर्विसेज को ला के रखते हैं ताकि उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने में आसानी हो। पॉइंट नंबर 3, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यस, बिजनेस का एम ही यही है कि हम बेचेंगे। सेल यानी ट्रांसफर, गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होंगे फ्रॉम सेलर टू बायर। आप मार्केट में जब पैसा देते हो
तभी आपको चीज़ें मिलती हैं। बगैर पैसे के अगर किसी दुकान पे चीज़ें मिल रही हो, गुड्स मिल रहे हो, तो मुझे ज़रूर बताना, मेरे को ना ढेर सारी शॉपिंग करनी है। आपको मेरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे जो है सेल होगा, एक्सचेंज होगा, यानी ट्रांसफर ऑफ गुड्स एंड सर्विस होगा फॉर वैल्यू, पैसे के लिए लेन देन होगा। अगर पैसे के लिए लेन देन नहीं हो रहा है तो फिर हम उसको बिजनेस नहीं कह सकते। बदले में पैसे का आना बहुत जरूरी है। अगर आप गुड्स लाके रखते हो लेकिन बेच नहीं रहे हो तो माना जाएगा इट इज फॉर सेल्फ कंजम्पशन। सेल्फ कंजम्पशन के लिए अगर आपने चीजें ली है तो इट इज नॉट बिजनेस। पॉइंट नंबर 4 इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विस ऑन रेगुलर बेसिस। यस फ्रेंड, बिजनेस में एक ही तरह का ट्रांजैक्शन ना बार बार होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए। मेरा सवाल है आपसे, मैंने सेकेंड हैंड बाइक खरीदी 15,000 में, 15,000 में बाइक मैंने खरीदी। दोस्त ने बोला भाई मेरे को देता है क्या, मैं 20,000 देता हूं, अभी के अभी सिंघम देख के आया हूं, देता है कि मेरे को बाइक 20,000 में, अभी के अभी तेरे को 20,000 देता हूं, मेरे को ना तेरा बाइक बहुत पसंद आ रहा है, अभी के अभी देता है क्या 20,000। मैंने भी बोला चल कड़की चल रही है, कोरोना का टाइम है, ये ले 20,000 मेरे को मिल गए। डिड आई अर्न प्रॉफिट? 15 में मैंने लिया, 20 में मैंने बेचा, क्या मुझे प्रॉफिट हुआ? यस। कितने का? कितने का? 5,000 का। विल यू कॉल इट एज अ बिजनेस? विल यू कॉल इट एज अ बिजनेस? नो। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, बाइक बेचना नहीं है। ये तो बाय चांस ऐसा हुआ कि मैंने माल खरीदा और बेचा, बाइक खरीदी और बेची और मुझे प्रॉफिट हुआ। तो वन टाइम एक्टिविटी, सिंगल एक्टिविटी कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। सेम तरह का ट्रांजैक्शन अगर बार बार होता है तो उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। अगर मैं बाइक्स में डील करने वाला व्यक्ति हूं, अगर मैं सेकेंड हैंड गुड्स में डील करने वाला व्यक्ति हूं, सेकेंड हैंड बाइक्स में मैं डील कर रहा हूं, मैं रोज बाइक खरीदता हूं बेचता हूं, तो उसको हम बिजनेस कह सकते हैं। सिंगल एक्टिविटी कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। इसके लिए रेगुलरिटी का होना बहुत जरूरी है। रेगुलरिटी का मतलब है ट्रांजैक्शन कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए। तो जितनी भी दुकानें हैं वहां पे वो जो भी उनके गुड्स में वो डील करते हैं वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं, यानी रोज उनका माल आता भी है और जाता भी है। पॉइंट नंबर 5 इज प्रॉफिट अर्निंग। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। हर बिजनेस का कई सारे एम्स होते हैं, उसमें से एक एम क्या होना चाहिए? टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि बगैर प्रॉफिट के बिजनेस सर्वाइव नहीं कर सकता। सोचो आपने धंधा शुरू किया, उसमें प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल ट्राई किया, क्या आप आगे बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहेंगे? प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा लॉस हो रहा है, कोई नहीं करना चाहे। इसके लिए प्रॉफिट का होना बहुत जरूरी है। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर डूइंग बिजनेस। मैं बिजनेस कर रहा हूं, रिस्क ले रहा हूं, मगजमारी कर रहा हूं, तो इन रिटर्न मुझे क्या मिलना चाहिए? प्रॉफिट मिलना चाहिए। प्रॉफिट अर्निंग का होना बहुत जरूरी है। सोशल सर्विस एक्टिविटी कैन नॉट बी कॉल्ड एज बिजनेस। जितने में माल मैं ले रहा हूं उतने में बेच रहा हूं, कोई प्रॉफिट नहीं रख रहा हूं, तो उसको हम बिजनेस नहीं कह सकते फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 6 इज अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। रिटर्न यानी इनकम। फ्रेंड्स अभी बताया बिजनेस में हमारी इनकम क्या होगी? प्रॉफिट, पर वो सर्टेन नहीं है, श्योर नहीं है। आज मैं धंधा शुरू कर रहा हूं, कल मुझे कितना प्रॉफिट होगा ये कोई माइका लाल बता नहीं सकता। बिजनेस चल भी सकता है, नहीं भी चल सकता है, या फिर बिजनेस दौड़ भी सकता है। तो कितना प्रॉफिट होगा, कौन से साल में मैं कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, ये कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता। ये श्योरिटी नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है। तो प्रॉफिट हमेशा यहां पे अनसर्टन रहेगा। प्रॉफिट कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो यहां पे प्रॉफिट की कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज एलिमेंट ऑफ रिस्क, यानी धंधे में रिस्क होता है। दो द एम ऑफ बिजनेस इज टू अर्न प्रॉफिट, लेकिन धंधे में रिस्क होता है बॉस। रिस्क को हम मिनिमाइज कर सकते हैं लेकिन अवॉइड नहीं कर सकते। हर धंधे में रिस्क है, किसी में रिस्क कम है, किसी में रिस्क ज्यादा है। रिस्क को आप ट्रांसफर कर सकते हैं इंश्योरेंस करके, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है, तो ऐसे केसेस में आप रिस्क को ट्रांसफर कर सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को। लेकिन अगर चेंज इन फैशन है, फैशन चेंज हो गया, पहले मेरा माल बिक रहा था, आज नहीं बिक रहा है, क्योंकि लोगों के टेस्ट, प्रेफरेंसेस, लाइक्स, डिसलाइक्स सब समय रहते क्या होते रहते हैं? बदलते रहते हैं। वो हिसाब से अगर हम नहीं बदल पाते, अपने धंधे में चेंजेस नहीं कर पाते, तो हमें हमारी दुकान
बंद करनी पड़ेगी। कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। एक टाइम था कि मैनुअल गियर वाले स्कूटर चलते थे, अभी उसकी जगह स्कूटी ने ले ली है। एक टाइम था छोटे वाले सेलफोन बहुत ज़्यादा बिकते थे, अभी स्मार्टफोन आ गए हैं, उसमें कई सारे चेंजेस आ गए हैं, बहुत सारे अपग्रेड्स आ गए हैं। ऑडियो वीडियो कैसेट पुराने ज़माने में चलते थे, गया कैसेट का ज़माना। तो रिस्क रहता है, कब कौन सा धंधा बंद हो जाए हम बोल नहीं सकते, क्योंकि लोगों के टेस्ट प्रेफरेंसेस, इंसान बदलते रहता है। इंसान वही है जो वक्त के साथ खुद को बदलते रहता है, और इंसान की इच्छाएं, इंसान की चीज़ें बदलती रहती है। बचपन में आपको कुछ और पसंद था, अब आपको कुछ और पसंद है, नहीं? क्या बोलते हो, बराबर है ना? बचपन में कुछ और सब्जी खाते थे, अभी कुछ और खा रहे हो, क्योंकि आपका टेस्ट, आपका प्रेफरेंस, इवन कलर का चॉइस भी लोगों का बदल जाता है। जैसे जैसे इंसान ग्रो करता है वैसे वैसे इंसान की सोच, खान पीन, स्टाइल, रहन सहन सब बदल जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो फ्रेंड्स, दीज वर द फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। आप मेरे कई सारे वीडियोस अपलोडेड हैं, जब आप स्टडी टिप्स चैनल पे क्लिक करेंगे ना तो होम पेज ओपन होगा, उसमें मैंने फोल्डर बना के रखा है, चैप्टर वाइज कई सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। अगर आप उसमें भी जाके भी वीडियोस देखेंगे तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मैंने ओसीएम के बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, लगभग टॉपिक सेम है, आप उसका टेंशन ना लें। वीडियो सुनने के बाद आपका जो भी आपके टेक्स्ट बुक में चीज़ें दी गई है, आप उसको एक बार भी पढ़ेंगे ना तो आपको चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। टेंशन ना लें, मैं आपके लिए अलग से भी वीडियोस बना रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आ रहा हूँ आपके एरिया में, बस उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे मैक्सिमम सपोर्ट देंगे, और आपको जो वीडियो चाहिए मैं आपके लिए बना के मैं अपलोड करते रहूँगा। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।